बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आइनी ज़लज़ला और उसके आफ्टर शॉक जो हैं वो आ रहे हैं। आफ्टर शॉक जो है वो बाकायदा महसूस किए जा रहे हैं। आइनी कमेटी का जो है वो इजलास हो रहा है, पार्लिमानी कमेटी का यानी इजलास हो रहा है चीफ जस्टिस के लिए, और अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका। लेकिन बैरिस्टर गौहर ख़ान और अली ज़फ़र की छितरौल 25 अक्टूबर यौम निजात मनाया जाएगा, और गंडापुर जो है फिर मैदान में आ गए। जजिस की बगावत का मंसूबा और अडियाला जेल का दरवाज़ा एक बार फिर खुल गया। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, पहली बात आइनी ज़लज़ला और उसके आफ्टर शॉट्स, उसके आफ्टर शॉक जो हैं वो आ रहे हैं, मुसलसल महसूस किए जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने भी इख्तिलाफ़ी नोट लिख दिया, जमाल ख़ान मंदुखेल ने भी लिख दिया, और ये 17 सवाल पे है। और उसमें जो जो कुछ उन्होंने पॉइंट किया, उन्होंने कहा ये आइन की वह जो तशरीह तो कर सकती है, लेकिन आइन को रीराइट नहीं कर सकती। और जो कुछ फ़ैसला किया गया मखसूस नशिस्तों के सिलसिले में, वो मामला ठीक नहीं, और उसका गलती का एहसास करना चाहिए बरादर जजिस को, और उसका इजाला करना चाहिए। ये काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा। उस पर और बहुत सी बातें की। तो अब माहिर कानून कहते हैं जो इल्ज़ामात लग गए हैं इस इख्तिलाफ़ी नोट पे, उस पर तो ऐसा है कि मंसूर अली शाह पे आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब जो मामला हैं वो ये हैं कि मैंने सुबह भी आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ हलकों से ये बात की जा रही है कि जनाब उन डंग निकल गया है तो मंसूर अली शाह भी चीफ जस्टिस बन जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो इजलास हो रहा है, जारी है इजलास, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब JUI ने, इन दोनों ने नाम उनका तजवीज़ किया है मंसूर अली शाह का कि जनाब इन्होंने भी बना दो, जबकि मुस्लिम लीग नून और MQM कह रही है कि नहीं, याहिया आफरीदी को बनाया जाए। और पहले ये ख़बर आई थी कि नहीं, मुस्लिम लीग जो है मुनीब अख्तर की हामी है। ताहम अभी फ़ैसला नहीं हो सका, और अभी फ़ैसले के बाद उन्हें जाकर रिपोर्ट देंगे स्पीकर कौमी असम्बली को, और स्पीकर कौमी असम्बली जो है इस कमेटी के अरकान के एजाज़ में अशाइया भी देंगे। तो 12 बजे से पहले ये ऐलान हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बहुत देर से कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अभी तक वो फ़ैसला नहीं आया। तो मौजूदा सूरत हाल जो ये है कि 12 रुकनी कमेटी में से 9 लोग शरीक हुए, 3 जो PTI के थे वो लोग नहीं आए, उन्होंने बाइकाट किया। और बीच में वक्फ़ा भी हुआ। तो कुछ लोग ये कह दिए ये वक्फ़ा इसलिए हुआ कि मौलाना साहब से रिक्वेस्ट की गई है कि उनको बुलाया जाए, PTI को कहें कि चाहे वो उनको इत्तेफाक है या इख्तलाफ है तो आगे कमेटी की मीटिंग में अपना इजहार करें और अपना मौक़िफ़ बयान करें। लेकिन दूसरी जानिब से इतला ये मिली कि नहीं, ये बात नहीं थी। कमेटी जो है वो अपना जमाल ख़ान मंदुखेल और काजी साहब का जो इख्तिलाफ़ी नोट था उसको जायज़ा लेना चाहती थी, उसको पढ़ना चाहती थी। बहरहाल इजलास दोबारा शुरू है, अभी हो रहा है। उसमें JUI और पीपल्स पार्टी जो है वो मंसूर अली शाह पर मुत्तफ़िक़ है, जबकि नवाज शरीफ और MQM जो है वो कह रहे हैं नहीं। अब कौन किसको मनाता है और कौन किस तरह मानता है ये अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे से पहले हर मामले पे, हर कीमत पे इसका फ़ैसला होना है। अच्छा, दूसरी तरफ यही कहा जाता है कि अगर यही आफरीदी इनकार कर देते हैं तो फिर अमीनुद्दीन ख़ान का नाम आएगा। लेकिन फ़िलहाल अमीनुद्दीन ख़ान का नाम जो है वो उधर आइनी बेंच के लिए लिया जा रहा है। अब गौहर ख़ान और अली ज़फ़र ये दोनों उस कमेटी के रुकन थे, तीसरे थे हामिद रज़ा। लेकिन जो कोर कमेटी थी उसका इजलास और सियासी कमेटी के इजलास में जब ये लोग गए तो सब के सब ने जनाब सीधी तनकीद की तोपें जो थी इनकी तरफ कर दी, उनकी छितरौल। उन्होंने देखा ये चेयरमैन है हमारा पार्टी का गौहर ख़ान, या ये अली ज़फ़र जो है हमारे सेनेटर हैं, ज़िम्मेदार कानूनदान हैं, और उन्हें सब कहा, उन्होंने कहा जनाब किसकी इजाज़त से गए। और सलमान अकरम राजा ने कहा मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, मुझे तो पता नहीं आपने नॉमिनेशन हुई कैसे, नाम दिए कैसे। और मैंने भी यही सवाल उठाया था कि इमरान ख़ान की मंजूरी के बगैर तो नाम दिए नहीं जाते, तो ये किस वक्त मुलाकात हुई, कैसे इन्होंने नाम दे दिए। तो ये मामला जो है ये भी गड़बड़। दूसरी जानिब जो है वो जजिस की जो बगावत का मंसूबा है वो भी एक हज़ार असद तूर लाए, बड़ी दूर से खबर। वो कहते हैं जनाब अगर मंसूर अली शाह को नहीं किया गया तो मंसूर अली शाह को जो बाकी जजेस हैं वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब करेंगे और उनको हल्फ उठवा देंगे। तो ये तो सीधी सीधी बगावत होगी। तो इस पे चांसेस कम हैं, लेकिन असद तूर साहब जो हैं
वो चूँकि बड़े अथेंटिक जर्नलिस्ट हैं और उनका बड़े दावे हैं, वो ये ख़बर लाए हैं। मेरा तो दिल भी नहीं मान रहा, मेरा जहन भी नहीं मान रहा, और मुझे ये यकीन भी नहीं आ रहा कि ये ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं, और मंसूर अली शाह जो है इस हद तक कभी भी नहीं जाएंगे। उन्हें नहीं पता इसके आफ्टर शॉक जब आएंगे तो फिर क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट्स तो आएंगे ना, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। अभी उनकी सर्विसेज बाकी हैं। अच्छा, गंडापुर साहब फिर मैदान में आ गए। वो कहते हैं जनाब बस खान से मुलाकात करनी है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान को हम जाम कर देंगे, ऐसी हड़ताल होगी, ऐसा करेंगे, हुकूमत लग पता जाएगा। अच्छा, अभी तक तो कामयाब नहीं हुई है। पिछले जुमे को भी कहा गया था कि पूरे पाकिस्तान में हड़ताल एहतजाजी मुजाहरे होंगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि क़यादत नहीं है। क़यादत ना हो, कायदीन के बगैर जो है, लीडरों के बगैर जो है कभी भी तहरीक चलती नहीं। लेकिन इस दफ़ा कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर, ये नहीं कह रहे कि हम रुकावटें हटा देंगे, वो कह रहे जहाँ जहाँ रुकावट होगी वहीं बैठ जाएंगे, और फिर हम धरना देंगे उस वक्त तक जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे, या ये मामला जो है इसका जो है कालअदम करार नहीं दी जाएगी। इस पर 2 केसेस भी हो गए हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में, एक सिंध हाई कोर्ट में, कि इसको कालअदम करार दे दिया जाए 26वीं तरमीम को, जबकि तरमीम में ये लिखा है कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी एक कानूनदान है मोहम्मद अंस साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए और उन्होंने कहा जनाब ये नहीं होना चाहिए, ये क्या बात हुई, ये गलत है, ये कानून और इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तो ये मामला इसलिए चल रहे हैं। अब जो मामला हैं वो यही है कि 25 अक्टूबर काजी का आखिरी दिन, काजी साहब रिटायरमेंट, सारे जो अफवाहें अंदाजे ख़त्म हो गए, और जो काजी साहब के मुखालफिन हैं अब वो मज़ा ले रहे हैं, वो ट्रोलिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि देखो जी हुकूमत ने हाथ कर दिया काजी के साथ, काजी को बड़े ख्वाब दिखाए कि नई अदालत होगी, नए जज बनेंगे, 3 साल और मौजा मारोगे, लेकिन जनाब फिर उनके साथ टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। हालांकि इसमें फ्रंट फुट पे काजी साहब खुद खेले, काजी साहब ने खुद इनकार किया, काजी साहब ने खुद कहा कि मैं ना तोसी लूँगा तो ना मैं किसी और मतलब मनसब पे बैठना चाहता हूँ। बहरहाल मौलाना साहब का भी मुतालबा था कि काजी साहब को फारिग किया जाए, और वो खुद से भी फारिग होने को तैयार थे, और उन्होंने अपनी जगह भी छोड़ के और वो चैम्बर वर्क पे चले गए, इसलिए कि जो फैसले उन्हें लिखने थे वो चाहते हैं कोई पेंडिंग ना हो उनकी अदालत का फैसला, वो सारे फैसले लिख के जाए। तो 2-3 दिन उन्होंने ये काम कर रहे हैं। उसके बाद वो जनाब चंद दिनों के आराम के लिए बच्चों के साथ मुल्क से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे मुल्क से बाहर हैं, तो बेगम साहबा को लेंगे जनाब चले जाएंगे। ज़ाहिर है अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने 2-3 बड़े फ़ैसले किए हैं। एक वो परवेज़ मुशर्रफ वाला जो उसको सज़ाए मौत का फ़ैसला था, फांसी का फ़ैसला था, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है जी। और दूसरा जो था वो भुट्टो साहब वाला, कि भुट्टो साहब का जो रेफरेंस था उसको उन्हें सुना, जो कि माजी की अदालतें सुन नहीं रही थी, और वो बरसों बाद उसका भी फैसला वो, और बहुत सी चीज़ें। फिर सबसे बड़ा फैसला उनका वो है जो फैज़ाबाद धरना केस का था, जिसमें उन्होंने ISI और दूसरे जिम्मेदारों को मतलब बाकायदा इल्ज़ाम लगाया था, और उन्होंने कहा था इनके ख़िलाफ़ अदारे जो हैं वो कार्रवाई करें कि इनकी ये लोग साबित हो रहे हैं। तो इन फैसलों में, लेकिन जो हामिद खान साहब है वो कह रहे हैं हम यौम निजात मनाएंगे काजी की जाने पे। लेकिन पता ये चला है कि एक मूव ये भी चल रही है कि दोनों ईवानों का इजलास बुला के काजी साहब को खराज तहसीन पेश किया जाए, उनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ रुख्सत किया जाए, उनको वहाँ खिताब का मौका भी दिया जाए, और उनके एजाज़ में एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। अब क्या होता है क्या नहीं, लेकिन हामिद खान साहब कहाँ तक कामयाब होते हैं। वो कहते हैं वकला करेंगे एहतजाज और यौम निजात मनाएंगे, क्योंकि इनसे बुरा जो है वो चीफ जस्टिस आज तक नहीं आया। अब ये तो अपनी अपनी मर्ज़ी है, वरना अता बंदयाल साहब ने जो कुछ किया, जिस अंदाज में फ़ैसले दिया, और अभी ये जो 8 जजेस ने जो फ़ैसला दिया वो कानून से बालातर है, और दोनों कह रहे हैं मारवाई अदालत है। अच्छा, इसी तरह वो जो गुलजार साहब करते रहे, या साकिब निसार साहब करते, या इफ्तिखार चौधरी जहाँ से काम शुरू हुआ, तो वो ये सारी चीज़ें तारीख़ में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं जी काजी यौम निजात मनाएगा। अब देखें क्या होता है यौम निजात का। अच्छा, एक और बात बता दूँ कि वो अडियाला जेल का दरवाज़ा खुल गया, किसके लिए? ये अब खान के लिए नहीं खुला, ये खान के नायब के लिए खुला। वो जो वाइस चेयरमैन है ना शाह महमूद कुरैशी साहब, मेहरबानों ने उनसे मुलाकात की, उनकी साहबजादी ने जैन कुरैशी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया कि उन्होंने जनाब हमसे ताल्लुक़ी रखी, दूर रहे, क्यों रहे ऐसे मौके पे, पार्टी के साथ राब्ते में क्यों नहीं रहे, तो उन पर भी शक किया जा रहा है। और उन्होंने यही कहा था कि वालिद साहब ने मना किया था, तो इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी शक किया जा रहा है। और अब चौक की दरवाज़ा खुल गया, तो यही हो रहा है कि लगता है मुकमका हो गया, डील होगी भाई, तो अब जल्दी उनकी ज़मानत होगी, वो बाहर आएंगे। लेकिन पहले भी ये कहा जा रहा था कि परवेज़ इलाही की ज़मानत इसीलिए हुई कि वो बाहर आएंगे,
फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा उसको वो करेंगे और पीटीआई को वो करेंगे अपना लीड। लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो बीमार है, उनका अभी तक मुआयना भी हो रहा है, इलाज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मुल्क से बाहर भी वो नहीं जा रहे जब तक उनकी तबीयत संभलेगी नहीं। अब निशानी लग गई है शाह महमूद कुरैशी पर। शाह महमूद कुरैशी की जमात कब होती है, फिर वो आगे कैसे किरदार के फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है नहीं बनता, पार्टी के लोग उनका साथ देते हैं नहीं देते, लेकिन निशानी उन पर पक्की लग गई है। और बाकी भी जिन लोगों ने वोट दिए उन पर भी वो कह रहे हैं वक़ास अकरम शेख साहब के, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, हालांकि वो सब के सब आज़ाद थे, जिसमें मुबारक ज़ेब साहब जिन्होंने पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था बाजोड़ से और वो जीते थे, क्योंकि उनका भाई कत्ल हो गया था और इनको टिकट नहीं मिला था, इनका तो इन्होंने मुकाबला किया था और जीते थे, तो उनके ख़िलाफ़ भी वो कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे, जबकि वो कहते हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इस वक्त तक इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।